पुराने समय में ऐसी मान्यता थी कि अगर कोई व्यक्ति गलत कामों में पकड़ा जाए तो सज़ा के तौर पर उस पर लोग पथराव करें और जब तक उसे गहरी चोटें ना आए लोग उस पर पथराव करते ही रहते थे। बाइबल में एक स्त्री के बारे में हम देखते हैं जो गलत कामों में पकड़ी गई थी और सब लोग उस पर बड़े बड़े पत्थरों से पथराव कर रहे थे। तब प्रभु यीशु वहाँ पर आए और उन्होंने लोगों को रोका और कहा कि तुम इस स्त्री पर क्यों पथराव कर रहे हो। तो एक फरीसी ने उत्तर दिया कि ये स्त्री एक पापी है, इसने पाप किया है, इसलिए इसे सज़ा मिलनी चाहिए। तब प्रभु यीशु ने उससे कहा कि यदि तुम में से कोई ऐसा है जिसने कभी पाप न किया हो, केवल वही इसे पत्थर मार सकता है। तब सभी लोग वहाँ पर प्रभु के सवाल से चुप हो गए, क्योंकि वहाँ पर प्रभु के अलावा ऐसा कोई मनुष्य नहीं था जिसने कोई पाप ना किया हो। हम भी कभी कभी गलतियों और पाप में गिर जाते हैं। हम जाने अनजाने में कई पाप करते हैं, परंतु परमेश्वर ने क्रूस पर बलिदान होकर पहले ही हमारे हर एक पाप को क्षमा कर दिया है। यदि हम एक दूसरे के अपराधों को हमारे जीवन में क्षमा करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करते हैं, क्योंकि परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है। आइए हम परमेश्वर के सामर्थी वचनों पर मनन करें। कृपया इन वचनों को विश्वास से सुनें। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूँगा। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत रहूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूँगा। पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार? तब यीशु ने उससे कहा कि मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, वरना 7 बार के 70 गुने तक। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। पलटा न लेना और न अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूँ। क्योंकि हे प्रभु, तू भला और क्षमा करने वाला है और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। सो यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हारी भी क्षमा की जाएगी। और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। आइए हम परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में इस प्रार्थना को करेंगे। धन्यवाद करते हैं अनुग्रहकारी, सर्वसामर्थी, दयालु पिता परमेश्वर। प्रभु जी, इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना सुनने वाले भाई बहन पर अपनी आशीष बनाए रखिए खुदावंद। प्रभु जी, जैसे कि आपका वचन कहता है कि एक दूसरे के अपराध क्षमा करो,
वैसे ही तुम्हारा भी अपराध क्षमा किया जाएगा। उसी तरह इन्हें एक दूसरे के प्रति अगर मन में कोई कड़वाहट है पिता, तो उसे निकाल दीजिए, क्योंकि न्याय करना और पलटा लेना प्रभु जी आपका काम है। इनके मनों में जो भी इच्छाएं हैं परमेश्वर, इन्हें आप अपने ठीक समय पर पूरा करेंगे पिता, ऐसा विश्वास इन्हें आज दिलाए। प्रभु जी इन्हें क्षमा करने की आत्मा प्रदान करे और एक दूसरे के अपराधों को भूलने की आत्मा प्रदान करे। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से इन्हें आज आप भर दीजिए। प्रभु जी अपने वचन के अनुसार इन पर आशीष करिए, ये आपके वचन को समझने पाए और अपने जीवन में उस वचन को ग्रहण करने पाए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इनकी प्रार्थना को सुना, इन्हें आपने क्षमा करने का आत्मा प्रदान किया और एक दूसरे के अपराधों पर क्षमा करने का इन्हें मौका दिया परमेश्वर। और मेरी इस प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया पिता, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में इस प्रार्थना को आपके सर्वसामर्थी चरणों में पहुंचाते हैं पिता, आमीन। दोस्तों, यदि आज आप एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करेंगे तो निश्चित ही परमेश्वर आपको एक बड़ा प्रतिफल देंगे।